मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को जय माता दी, जय माँ जगदम्बे। भगवान आप सबका भला करे, आप सबको ठीक ठाक रखे, सब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, अपने जीवन में व्यस्त रहे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा पे। तो हमें क्लास तो लेनी थी संडे को, लेकिन आज से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा को। बहुत ध्यान से देखिएगा। करीबन 3 से 4 क्लासों का ये टॉपिक है। करीब 1 से 2 क्लासें लगेंगी शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की। उसके बाद फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ना आपका कोई टाइम खराब होगा। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर यहां पे 3 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर इसकी फेस वैल्यू जो है वो 3 ही है, यानी 3 लिखा है, 3 ही इसका मतलब है। इसमें कोई चेंज नहीं है सर, किसी से पढ़वाएंगे 3 ही बताएगा, मतलब 3 ही वैल्यू बताएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ x लिख दूं तो आप कहेंगे सर x की जगह तो कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई कंडीशन देगा। तो मेरे बच्चे, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। हिंदी में इसे कहते हैं चर। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों इसे कहते हैं चर। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है जी, वेरिएबल। मेरे शेरों, ये जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू वेरी कराई जा सकती है, चलाई जा सकती है, मतलब कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि भाई x प्लस वाई बराबर 10, तो बताइए x और y की वैल्यू क्या क्या होगी? तो आप कहेंगे सर वेरिएबल है, कुछ भी हो सकती है। x की 1 लेंगे, y की 9 आ जाएगी, x की 10 लेंगे, -10 लेंगे, y की +20 लेनी होगी, x की 0 लेंगे, y की 10 लेनी होगी, यानी चेंज होती रहती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मेरी बात को? तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि वेरिएबल का अर्थ क्या हुआ? अगर मैं ये लिख दूं कि 3 जमा 2 बराबर 5, तो इसका मतलब है कि ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, हर कोई इसको इसी तरह से पढ़ेगा। लेकिन अगर मैं x प्लस वाई बराबर 5 लिख दूं तो फिर आप कहेंगे सर ये वेरी कर सकते हैं, और कितने भी वेरी कर सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स भी वेरी कर सकते हैं। हाँ है ना, इनफाइनाइट टाइम्स ये चीजें वेरी कर सकती हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? विकास बाबू, ऐसे ना बोलो कि रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास है। आज सोमवार का दिन है, तारीख आज तुम्हारी मनपसंद है 14 फरवरी, समय हुआ 8:06। अब मुंह में गोबर मत भरिएगा और चुपचाप फालतू कमेंट मत कर देना। हाँ, परिवर्तन इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब एक्स और वाई बहुत सारी वैल्यू वेरी करा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी लड़ाई और आगे की है, आइए, अगर आप इतनी बात समझ गए। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट वैल्यू ही हर जगह पॉसिबल हो। जैसे यहां x प्लस वाई 5 है, तो यहां अनंत मान संभव हो सकते हैं x और y के। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 100 रखूं, y की -95 ले लूं, आप देखेंगे इसे 5 ले लें, इसे 0 ले लें, इसे 10 ले लें, इसे -5 ले लें, यानी अनगिनत है इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है y की। लेकिन हर जगह ऐसा संभव भी नहीं है। तो किन किन जगह पे संभव नहीं है, किन किन जगहों पे संभव है, कब कब कैसे कैसे चीजों को रिलेट कराते हैं, डील करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यही सब बातें हमारी कहलाएंगी क्या? यही सब बातें हमारी कहलाएंगी अलजेब्रा। जैसे अगर मैं एक सवाल आपको दूं और कह दूं कि भाई 4x इक्वल टू 32 या 36, बताइए x की वैल्यू क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, या x के कितने मान संभव हो सकते हैं। दोनों शब्दों में से कुछ भी मैं बता सकता हूं कि भाई कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। बड़ी सारी बातें बताई जा सकती है। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू है 9, 4 9 36, यानी सर x की वैल्यू 9 संभव। क्या x की जगह 9 के अलावा कोई और वैल्यू रख सकते हैं? ऐसा मत कहना कि 18/2 रख दीजिए x की वैल्यू, नहीं बे गधे, 18/2 का मतलब 9 ही होता है।
हाँ है ना। यूं नहीं कि आप 90/10 लिख दो और फिर कोई अलग वैल्यू भी नहीं, दो ही बनती वो वैल्यू, यानी एक ही वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल हर जगह लिखा आ रहा है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अनंत मान होंगे, उसके सोचने पड़ेंगे कि एक मान भी हो सकता है, दो मान भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। इसलिए बड़े सोच विचार के, सोच समझ के इन बातों पे ध्यान दीजिए, है ना। कतई आपाधापी में मत रहिए, कतई भागम भागी में मत रहिए, बहुत तसल्ली से कतई बैठा के पढ़ाएंगे इस चीज को, क्योंकि तय है कि इससे एक सवाल आना ही आना है मेरे बच्चे। और वो जो एक सवाल होगा ना, वो मेरा दावा है कि आप 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम लेंगे और वो एक सवाल 100% कर देंगे। और मैं ये भी दावा कर रहा हूं आपके सामने, कहना तो एक शब्द गलत है मेरा, कि जो मैं ये आने वाली 3 क्लासें ले रहा हूं, इन 3 क्लास में से ही एक सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, ये मेरा कहना गलत है लेकिन आपको मिलेगा। मेरे बच्चों, मैं अगर आपको कहूं एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर यहां दो वैल्यू निकल के आ गई, +-4। हाँ है ना। कुल मिला के मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब हाँ है ना। यानी सर वेरिएबल तो एक्स ही था, लेकिन इसकी वैल्यू दो निकल के आई, एक +4 भी रखी जा सकती, -4 भी। यानी मैं ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि मेरे बच्चे, ये संभव कतई नहीं है कि वेरिएबल का मतलब लाखों वैल्यू नहीं, वो किसी एक फिक्स वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, दो वैल्यू को भी, तीन वैल्यू को भी, और बहुत सारी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं आपको कहूं कि भाई इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, और टेल मी हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y आर पॉसिबल। x और y के कितने मान संभव है अगर ये दोनों समीकरणें दी हुई है। आइए मेरे बच्चे, अब आप कहेंगे सर ये सोल्व करना पड़ेगा, तो x और x 2x और y से y कटा 10 6 16, x 2 से काटेंगे 8। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप कर ही लेंगे ऐसा। x की वैल्यू 8 क्या रखेंगे, 8 में क्या जोड़ेंगे, 10 है 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे भी एक बात गौर की होगी, समझी होगी कि सर x की बहुत सारी वैल्यू नहीं आई, x की एक ही फिक्स वैल्यू हो गई 8 और y की वैल्यू हो गई 2। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं कि भाई इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो आप मुझे बताइए x और y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y आर पॉसिबल, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x एंड y आर पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट, टेल मी दीज थिंग्स। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताएं कि x और y की कितनी वैल्यूज संभव है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताएं कि x और y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। बहुत सुंदर मेरे बच्चों, सबने आंसर दिया इन्फिनिटी, क्योंकि सर x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। हम एक रखेंगे ये 4 आएगा, दो रखेंगे 3 आएगा, 3 रखेंगे 2 आ जाएगा, 6 रखेंगे -1 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर इन्फिनाइट वैल्यूज पॉसिबल है दोनों के।
तो क्या कहानी समझ में आई मेरे बच्चों? यहां से कहानी ये समझ में आनी शुरू हुई होगी आपको कि सर यहां वेरिएबल कितने थे? एक। और इक्वेशन भी कितनी थी? एक। तो अगर एक वेरिएबल एक इक्वेशन है, इफ वन वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब मैं समझा चुका हूं, वेरिएबल वन इक्वेशन, यानी यदि एक ही वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी? अगर एक वेरिएबल और एक इक्वेशन है तो एक्स की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे सर एक्स की वन वैल्यू आएगी, वन वैल्यू आएगी, हाँ है ना? मेरे प्यारे बच्चों अगर दो वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन है तो भी एक्स और वाई की एक एक वैल्यू ही आएगी, हाँ है ना? अगर मेरे प्यारे बच्चों तीन वेरिएबल हैं, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, अगर तीन वेरिएबल हैं और तीन इक्वेशन है तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे जैसे एक्स वाई और जेड तीन वैल्यू है, तीन वेरिएबल है, तो इनके सबकी एक एक वैल्यू निकल के आएगी, वन वैल्यू निकल के आएगी। यानी मैं कहना आपको क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जितने वेरिएबल होते हैं, जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही अगर इक्वेशन हो तो हर एक वेरिएबल की कांस्टेंट वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी एक फिक्स वैल्यू आ सकती है। मतलब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू समथिंग है और 3x माइनस वाई प्लस जेड बराबर समथिंग है और 2x प्लस वाई माइनस 5z बराबर समथिंग है, मान लीजिए ये 30 है, ये 20 है, ये 50, मैं कुछ भी एम अंदाजे में ले रहा हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है इक्वेशन। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि मेरे बच्चों क्या ये तीनों इक्वेशन सोल्व करेंगे तो एक्स और वाई और जेड की बहुत सारी वैल्यू निकल के आएंगी या एक एक वैल्यू ही निकल के आएंगी? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। अंकित भाई पूछ रहे हैं सर जो आपने इंस्पेक्टर का जॉब छोड़ दिया? हाँ भाई मैंने तो तभी छोड़ दिया था, करीबन साल भर बाद ही, क्योंकि मतलब ये हमारी खुशनसीबी भी है और दूसरे लहजे में कहें तो एक साइड इफेक्ट भी होता है कि भारत में मतलब ये खुशनसीबी है हमारी कि जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें जानते हैं। तो ऐसा कतई संभव नहीं हो पाता कि नौकरी के साथ साथ हम कोचिंग भी करा पाए, क्योंकि या तो ऐसा चेहरा हो जिसको कोई जानता ना हो तब तो करा लो, लेकिन जिसको सब कोई जानते हैं फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी तभी। तो आप कहेंगे सर एक एक वैल्यू आएगी, क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन। अगर मेरे प्यारे बच्चों तीन इक्वेशन है और तीन ही वेरिएबल है तो सोल्व किए जा सकते हैं, तो सोल्व किए जा सकते हैं मेरे बच्चों, सोल्व किए जा सकते हैं। एक्स वाई और जेड की एक यूनिक वैल्यू डाली जा सकती है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। आइए मेरे बच्चे, इसी तरीके से अगर मैं आपको ये कह दूं कि x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू समथिंग 40-50 और 2x प्लस 10y प्लस z इक्वल टू 180, तो बताइए मुझे एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां कहेंगे कि सर यहां वेरिएबल है तीन, एक्स वाई और जेड, लेकिन इक्वेशन है दो, इसलिए यहां एक्स वाई जेड की एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए सर गड़बड़ कतई भी ना करें, फिक्स वैल्यू नहीं आएगी।
हां, जितने वेरिएबल हों, अगर इक्वेशन भी उतनी ही दे रखी है, अगर जितने वेरिएबल हों मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन उतनी ही दे रखी है, तो आप समझ जाइए कि उन इक्वेशन को आपको सोल्व करना पड़ेगा और सोल्व करके आप उसका आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। अगर 5 वेरिएबल हैं ए बी सी डी ई और 5 ही इक्वेशन है, तो मेरी बात पर आप विश्वास बनिए मेरे प्यारे बच्चों, आप पांचों वेरिएबल की एक फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 4 वेरिएबल और 4 इक्वेशन है, तो आप चारों वेरिएबल की एक कांस्टेंट वैल्यू यानी एक फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तीनों की वैल्यू निकल जाएगी। अगर 2 वेरिएबल है एक्स और वाई और 2 ही इक्वेशन है, तो आप मेरी बात पे विश्वास मानिए, आप दोनों की एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं जो हर कोई फिक्स सेम बताएगा। ठीक है। अगर एक वेरिएबल और एक ही इक्वेशन हो, जैसा कि आपके पिछले सवालों में मैंने दी थी, ये 4x बराबर 36, अगर मैं ये लिख रहा हूं कि 4x बराबर 36, तो मैं किसी से भी पूछूंगा तो हर कोई मुझे x की वैल्यू 9 ही बताएगा। बे मान जा, 9 ही बताएगा और ये एक फिक्स वैल्यू होगी जिसमें मेरे प्यारे बच्चों कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये एक फिक्स वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आप सबको इस बात को मानना होगा, समझना होगा, हाँ है ना। यानी जितने वेरिएबल अगर उतनी ही इक्वेशन है, जितने वेरिएबल उतनी ही अगर इक्वेशन है, तो मामला आपके हाथ में, आपको डिटेल सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को और फिर वैल्यू निकालनी होगी। जैसे इसको आपने डिटेल करके आंसर निकाला, ये 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, आपने इसे डिटेल प्रॉपर सोल्व किया और फिर पता नहीं कहां, और एक्स और वाई की हमने एक फिक्स वैल्यू निकाली, है ना। यानी जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन है, तो इक्वेशन सोल्व करके सबकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है। मैं इस बात को लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे, इन बातों को हल्के में मत लेना। जितने वेरिएबल अगर उतनी ही इक्वेशन हो, उतनी ही इक्वेशन हो, तो सभी को सोल्व करना, सोल्व करके, सभी को सोल्व करके हर एक वेरिएबल की एक फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। है हाँ यार मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझ लीजिए, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन हो तो ये कहानी संभव। अगर ऐसा ना हो तो क्या सोचें, क्या करें, वो बता रहा हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे पता चलेगा कितने इक्वेशन? हरामखोर बातें बना रहा है। ये बताइए, यहां एक बार इक्वल का निशान लगाते एक इक्वेशन है, यहां 2 बार इक्वल का निशान लगाया 2 इक्वेशन है। अगर 3 बार लगाओ कहीं पे, अबे यहां 3 बार इक्वल का निशान लगाया 1 2 3, तो 3 इक्वेशन हुई। इक्वल के साइन से ही तो इक्वेशन बना रहे हो बे। इक्वेशन मीनिंग समझ में आ गया? अब चर्चा आगे करते हैं कि सर एक बात बताओ, अगर ये बात समझ में आ गई कि भाई x प्लस वाई या x प्लस 2y बराबर 20 है और 3x प्लस 5y
बराबर 70 है और मैं कहूं एक्स वाई की वैल्यू निकालो, तो सर हर कोई एक ही तरीके से निकालेगा। सभी ने इक्वेशन सोल्व करनी सीखी है 10वीं क्लास में। कैसे कि भाई सोल्व करने के लिए इनके कोफिशिएंट इक्वल कर दो। ये 3x है तो यहां 3x बनाओ तो 3 से गुना करो, 3x 3 दूनी 6y, है ना, और 3 20 60। अब घटा दो जी, तो ऐसा करोगे सर 3x से 3x घटा, 3 दूनी 6y में से 5y गया सर y आया, और 20 दिए 60, 60 में से 70 घटाओगे सर -10 बचा, है ना। अब y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देते, 3x जमा 5y, y की वैल्यू है -10 बराबर 70। तो सर 3x 5 धाई 50, 50 उधर जाएगा 70 और 50 120, तो सर x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 40। सर x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 10। 40 और 10 मेरे बच्चों आंसर आ गया। 20 नहीं हरामखोर, 40 और 10, 40 और -10। सोनाली बेटा बहुत बढ़िया, निशांत गुड मॉर्निंग बोलता रही हो, संदीप, मुकुल, दिनेश वेरी गुड। देखो जब आप आंसर देते हो मेरा जी बड़ा खुश होता है। अंकित बेटा -10 है, y इक्वल टू नॉट 10 बट -10, इज इट एब्सोल्यूट ओके फॉर यू? ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों में एक बात और समझाना चाह रहा हूं आपको, क्या कि यार इस सवाल, पहले इसी पे आता है, इस सवाल को सोल्व करने में कौन सी विद्वानता का काम आपने कर दिया और कौन सा मैंने कर दिया? आप कहेंगे सर कोई खास नहीं, इसी तरीके से हम 10वीं क्लास में करते हैं और इसी तरीके से हर बच्चा करेगा। तो अगर हर बच्चा इस सवाल को सोल्व कर ही देगा और दिमाग लगेगा ही नहीं, फिर इसमें एग्जाम में पूछने लायक है क्या चीज? तो अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो आपसे जितने वेरिएबल है ना उतनी ही इक्वेशन देके सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि वो सवाल में वेरिएबल ज्यादा देगा, इक्वेशन कम देगा, और फिर उसके ऊपर कोई सवाल रिलेट करके बनाएगा, है ना। जैसे आपसे पेपर में सवाल पूछ लेगा मेरे बच्चों कि सर इफ x प्लस वाई इफ इट इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 5y इक्वल टू व्हाट। देखिए इस बात पे तो आप विश्वास मानिए कि कोई माई का लाल इस इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहां x और y की एक डेफिनेट वैल्यू आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती सर? क्योंकि सर यहां पे वेरिएबल है 2 x और y और इक्वेशन है सर 1। तो सर जी हमने अभी ये बात सीखी, अगर एक इक्वेशन और उससे फालतू वेरिएबल है तब वहां वैल्यू नहीं निकाल सकते उसकी किसी हालत में, अलग अलग एक्स वाई की यानी वेरिएबल की। इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। फिर भी उसने आपसे सवाल पूछा है 5x प्लस 5y की वैल्यू बताइए, तो आप मेरी इस बात पे विश्वास मानिए कि ये सवाल का जो उत्तर होगा ना वो x और y की अलग अलग वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर सकता। इस सवाल का उत्तर हर हाल में x प्लस वाई पे ही डिपेंड करके दे रखा होगा। मेरी इस बात पे विश्वास करिए। आप कहें कैसे? देखिए यार मैं यहां से 5 कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई, तो 5x प्लस वाई की वैल्यू 10, 50 आया, है ना। यानी यहां x और y की क्या क्या वैल्यू, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ा, जबकि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है उससे आंसर पे फर्क पड़ा। तो आप कहेंगे कि सर 5x जमा 3y निकाल सकता है कोई इस सवाल से? तो मेरे बच्चे आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये निकालना है तो इसके लिए x और y की वैल्यू अलग अलग चाहिए हमें, तभी इसका आंसर आएगा, है ना। लेकिन हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा और एक इक्वेशन है, हम x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसने झोल बैठाया इक्वेशन और वेरिएबल में, तो हर हाल में उसका जो उत्तर होगा वो इंडिविजुअल वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा, उनका उत्तर वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि उनका उत्तर जो डिपेंड करेगा वो उस इक्वेशन के फाइनल आंसर पे डिपेंड करेगा। मेरे बच्चों उस इक्वेशन के फाइनल आंसर पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर ये इक्वेशन देखे वो ये पूछना चाह रहा है तो ये निकाला ही नहीं जा सकता, ये सवाल ही गलत हो जाएगा। और अगर सवाल ही मेरे सिरों गलत हो गया तो आपसे पूछेगा क्यों? सीधी सी बात है। यानी आपसे तो सवाल वही पूछेगा जो सवाल बन पाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर इक्वेशन और वेरिएबल के बीच का संबंध गड़बड़ाया, जितने वेरिएबल अगर उतनी इक्वेशन नहीं है, संबंध घूम गया, तो आप खुश होकर तैयार हो जाइए कि इस सवाल का उत्तर एक्स वाई जेड ए बी सी डी इन पे है ही नहीं। इस सवाल का उत्तर बेसिकली डिपेंड करेगा उस इक्वेशन की कंप्लीट वैल्यू पे, है ना। इसलिए ऐसा सवाल वो पूछेगा नहीं, ऐसा सवाल पूछेगा, और जब ऐसा सवाल पूछेगा तो उसका उत्तर एक्स प्लस वाई पे डिपेंड करेगा, खटाक से निकाल देंगे, है ना। अब
होगा क्या कि बहुत सारी जगह हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, उस बात को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर टीचर ये समझाता है कि देखो यार, हमारे सवाल का उत्तर x प्लस वाई पे डिपेंड करेगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं और y की वैल्यू 10 ले लूं, तो क्या आपको आपत्ति है? आप कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं, भाई दोनों का जोड़ तो 10 ही आना चाहिए ना। आगे सर 10, अब रख दो यहां। 5 को 0 से गुना किया 0, 10 को 5 से गुना किया 50, आ गया जी 50 उत्तर। मैं कहूं कि सर मैं x की वैल्यू 20 लूंगा और y की वैल्यू -10 लूंगा, आपत्ति आपको? आप कहेंगे कोई आपत्ति नहीं, सर रख देते हैं। x की वैल्यू 20 ले रहे हो तो 20 5 100, और y की वैल्यू -10 है तो -50, 100 में से 50 गया सर 50। सर बिल्कुल ठीक है ये बात। हर बार आप देख रहे हैं आंसर 50 ही आ रहा है, हर बार आंसर 50 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आंसर इन दोनों पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आंसर तो इन दोनों के जोड़ से निकल रहा है, और जोड़ 10 है, तो उसकी वजह से आंसर आ रहा है। हाँ है ना? इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम x और y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं? ना, कुछ भी नहीं रख सकते। इस बात पे भी ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 4 ले दी, तो अब y की वैल्यू मैं कुछ भी नहीं रख सकता, अपनी मर्जी से चाहूं 0 रख दू ना, गलत है। अगर मैंने एक वैल्यू कुछ भी रख दी मेरे शेरों, एक वैल्यू मैंने कुछ भी रख दी, तो आप ध्यान रखिएगा दूसरी वैल्यू फिक्स हो चुकी है। अब दूसरी वैल्यू कुछ और नहीं रख सकते, वही रखनी होगी जो जोड़ 10 बनाते। हाँ है ना? तो जोड़ 10 बनाने के लिए क्या रखना होगा? 6। हाँ है ना? क्या इस मेरी बात को समझ पाए? इस बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू मैं 0 ले लूं अपनी मर्जी से कुछ भी, तो क्या सही होगा गलत? आप कहे अरे उल्लू बना रहा मास्टर, गलत होगा भाई। यानी इसका मतलब क्या होगा? ये फिक्स हो गया, यहां कुछ भी नहीं रख सकते, यहां केवल एक ही वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी 10, 10 लाने के लिए से 10 लेना होगा, 10 लाने के लिए से 10 लेना होगा मेरे बच्चे। हाँ है ना? यानी अगर एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो आपको एक ही वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, एक वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, फिर एक वैल्यू आपको फिक्स करनी पड़ेगी। हाँ है ना? जैसे और लेता हूं मैं, हाँ डिपेंडिंग वेरिएबल, बहुत अच्छा शब्द बोला विकास ने कि सर उस पर जो डिपेंड कर रहा होगा वो वेरिएबल उठाना होगा। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 है, और मुझे बताइए 6x प्लस 6y प्लस 6z, इसकी वैल्यू बताइए। एक तो तरीका है कि हम कॉमन लेके कर दें, लेकिन कॉमन नजर नहीं आएगा जब सवाल में घुमाऊंगा तब, तो फिर क्या करें सर? फिर क्या वैल्यू रख लो सर? मेरा जी कर रहा है x को 0 ले लूं, y को 0 ले लूं, z को 0 ले सकता हूं या नहीं? तो आप कहोगे ना ना सर, एक तो आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, और इसकी एक फिक्स वैल्यू है, चेंज नहीं कर सकते। जो यहां पे रिजल्ट आ रहा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। तो 10 लाने के लिए क्या रखना होगा? 10। तो 0 लिया तो ये 0 हो गया, y 0 लिया तो ये 0 हो गया, और z की वैल्यू 10 ली तो 10 छिंग 60। जोड़ कितना है? 60। जोड़ कितना है? 60। बड़े भाई मेरे प्यारे बच्चों, आइए, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यानी मैं यहां से एक और स्टोरी लिखवाता हूं क्या, कि अगर, और ये शब्द बड़े ध्यान से देखने, अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल की, तो एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करो, वैल्यू फिक्स करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हर एक की जो मर्जी वैल्यू रख दो। जैसे मैंने आपको समझाया कि यार x प्लस वाई अगर 10 है और यहां एक इक्वेशन है, और मैं चाहूं कि x की वैल्यू कुछ भी रख लेता हूं, मैंने x की वैल्यू रख दी 3, तो अब ऐसा नहीं कि मैं y की कुछ भी रख दूं ना, y की मुझे फिक्स करनी होगी। हाँ है ना? y की मुझे फिक्स करनी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर सारी बातें धीरे धीरे करके समझाऊंगा, बस आपको शांति से समझना होगा।
अगर मेरे बच्चे दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल फिक्स करने पड़ेंगे आपको। अगर तीन इक्वेशन है तो तीन वेरिएबल फिक्स करने पड़ेंगे। सवाल के थ्रू समझाता हूं, आप बिल्कुल ना घबराएं। आप सिर्फ साथ आए और बात को आगे बढ़ाएं। पीयूष से तो सारी पूरा नहीं लगा रखी है बे। भाई 2 मिनट रुक जाओ। हाँ यहां से आ रहा है ना, यहां से पूरा नहीं। प्लीज सॉल्व करिए, करिए जी सॉल्व। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार कहानी क्या है। मेरे बच्चों, मैं इस सवाल को दोनों तीनों तरीके से आपको समझाता हूं। मैं इसे डिटेल भी पढ़ा सकता हूं, शॉर्ट भी समझा सकते हैं। तो पहले डिटेल समझ लेते हैं। डिटेल में सवाल में कह रहा है कि भाई a प्लस बी प्लस सी जीरो है। तो मेरे बच्चे, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है और मैं आपसे कहूं कि यार मुझे सिर्फ a प्लस बी की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे माइनस सी। मैं कहूं b प्लस सी की वैल्यू बताइए सर क्या होगी, तो माइनस ए। भाई a उधर चला जाएगा, और अगर a प्लस सी यहीं रखें, b उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी। बस मेरे प्यारे बच्चों, इन डिटेल तो आपको ये वैल्यू यहां पुट करनी है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना जी। तो a प्लस बी की वैल्यू है माइनस सी, रख दो। b प्लस सी की वैल्यू है माइनस सी, और c प्लस ए की वैल्यू है जी माइनस बी। तो b से b कटेगा, a से a कटेगा, c से c कटेगा, -1 -1 -1 जोड़ोगे आएगा -3। ये चीजें एग्जैक्ट उल्टी है। b प्लस सी की जगह माइनस ए रखेंगे, c प्लस ए की जगह माइनस बी, और a प्लस बी की जगह माइनस सी। c से c, b से b, a से a कटेगा, -1 -1 -1 गुना करेंगे, ये भी आएगा -3। तो -3 को -3 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया आपका कितना, 9। आंसर आ गया मेरे भाइयों कितना, 9। हाँ है ना, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल सोल्व करने का तरीका क्वेश्चन को। अब समझते हैं शॉर्ट में भी। आइए मेरे बच्चे, अभी आप चाहें सवाल को सोल्व करना तो आप इसे चाहें तो शॉर्ट में भी करें। कैसे, वैल्यू पुटिंग से। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो एक इक्वेशन दे रखी है, और वेरिएबल कितने दे रखे हैं जी, 3। ए बी सी 3 वेरिएबल है। तो आप ए बी और सी में 3 वेरिएबल है, तो कोई एक वेरिएबल फिक्स करके बाकी दोनों की वैल्यू जो मर्जी रख दीजिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि 0/0 मेरे बच्चे नॉट डिफाइन होता है, यानी जिसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए इसको शब्दों से हटा दीजिएगा, अपरिभाषित, ये नहीं आना चाहिए, है ना। और समथिंग अपॉन जीरो जो होता है वो इन्फिनिटी होता है।
अनंत, ये भी सवाल में नहीं टिकना चाहिए। यानी कुल मिला के ये कि बटे में जीरो कभी भी नहीं आना चाहिए। यानी आप कुछ भी वैल्यू मान लीजिए लेकिन ऐसी वैल्यू रखिए जिससे बटे में जीरो ना आए। तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी जीरो दे रखा है, तो मेरा पहला मन तो ये होना था कि मैं a b और c की वैल्यू कुछ रख लेता जीरो लाने के लिए, तो जीरो 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 रख लूं। लेकिन ऐसा रखने पे जीरो 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 पे इसको जीरो ले लें, इसको जीरो ले लें, तो बताइए सी की फिक्स भी करोगे तो क्या लेनी होगी? जीरो जमा जीरो, जीरो ही लेनी होगी, तभी तो जीरो आएगा। लेकिन जीरो लेने से बटे में जीरो आ जाएगा और बटे में जीरो नहीं आ सकता। फिर क्या करें? फिर आपको चेंज करना होगा। आप ऐसा कर लीजिए, इसको वन ले लीजिए, इसको वन ले लीजिए, इसको -2, एक और एक दो में दो गया जीरो। अब ऐसा करने पे आपका बटे जीरो नहीं बनेगा। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, एक और एक दो, सी की वैल्यू -2, तो 2/2 -1, बी प्लस सी 1 -2, ए की वैल्यू 1, तो दो में से गया -1, -1/1 -1, सी प्लस ए -2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, -2 में से गया -1/1 -1, ए की वैल्यू 1, बी प्लस सी -1। तो ऐसे करोगे तो ये -1 -1 -1 आएगा मेरे भाई, तो कुल मिला के -3 गुना -3, तो आंसर निकालोगे तो +9 ही आएगा, है ना। यानी कैसे भी करेंगे तो आपका आंसर +9 ही आएगा मेरे बच्चों, ये मैं आपको कहना चाह रहा था। मेरे बच्चों, क्या आप समझ पाए इतनी बात को? हाँ या ना? प्लीज सोल्व करें। x प्लस वाई इक्वल टू 2z रखिए भाई। अरे मेरे भाई केतन बोर्ड मास भी कराएं, क्यों परेशान हो रहा है? बावला ना बन, सब होगा। बिल्कुल आप अलग अलग ले सकते हैं, ए को -1, बी को -1, सी को दो दो ले लीजिए, है ना। आइए मेरे भाई, देखिए यार, यहां आप कह रहे हैं कि सर x प्लस वाई जो है वो 2z के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिए इक्वेशन कितनी, तो 1 2 3 इक्वेशन है। अगर 3 इक्वेशन है, अरे माफ करना भाई, 3 वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी? 1, तो कोई एक फिक्स कर लीजिए, बाकी की जो मर्जी वैल्यू रखिए, आपका जो दिल करे। कोई एक वैल्यू एक की फिक्स कर दीजिए, बाकी कोई भी कुछ भी वैल्यू रखिए। तो मैं क्या करता हूं, मेरी समझ से मुझे लगता है जड़ को जीरो ले लो। जड़ को जीरो लेने से फायदा यह होगा कि x प्लस वाई आ जाएगा कितना? 0। हाँ है ना। y की भी कुछ रख सकते हैं, आप देखना ध्यान से। अगर मैं जड़ को जीरो ले लूं तो इसका इंपैक्ट ही खत्म क्वेश्चन से। जड़ को जीरो लेने से इसका इंपैक्ट ही खत्म। x बटे x कट के क्या आएगा? 1, y बटे y कट के क्या आएगा? 1, 1 और 1 क्या आएगा? 2। सीधा आंसर निकल के आ गया 2। हाँ है ना, सोचना ही नहीं पड़ा। आप जड़ को जीरो नहीं लेना चाहते, आप कुछ और ले सकते हैं। हम जड़ को जीरो ना लेके कुछ और ले लीजिए। मैं ले लेता हूं जी, x को 2 ले लेता हूं, y को 2 ले लेता हूं,
तो बताइए जेड को क्या लूं, तो आप कहेंगे 2 और 2 4, तो जेड की वैल्यू 2 लेनी होगी, तभी तो 2 दूनी 4 आएगा। लेकिन इसमें बीमारी क्या आएगी कि एक्स भी 2 और जेड भी 2, तो 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। हाँ है ना। और बटे 0 नहीं आना चाहिए। फिर क्या सोचे, तो सर फिर ऐसे सोच लेते हैं, एक्स को हम ले लेते हैं कितना, कुछ भी ले लीजिए सर, -1 ले लीजिए, ठीक है जी। या आपकी मर्जी है, आप यहाँ जेड को 0 ले लीजिए, हाँ है ना। तो उसका एक्स प्लस वाई 0, तो एक्स प्लस वाई 0 आ गया। तो वाई को मैं क्या करता हूं, -1 ले लेता हूं। तो एक्स को मुझे क्या लेना होगा, +1, तभी तो 0 बनेगा, और जेड 0। ये वैल्यू रख दीजिए तो भी आंसर बनेगा। यानी कुछ भी वैल्यू रख दीजिए आपका आंसर सही आएगा, बस हरते एक बात ध्यान रखिए, बटे 0 ना आए। आप इसे 4 ले लीजिए, इसे 2 ले लीजिए, इसे 3 ले लीजिए, 2 × 3 = 6, 4 × 2 = 6, मतलब बटे 0 नहीं आना चाहिए। उसके अलावा आप दुनिया जहान की कोई भी वैल्यू पिक कर लीजिए। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप यहां गौर से ये देखिए कि इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन कितनी है। तो मेरे बच्चे आप कहेंगे सर इक्वेशन है यहाँ पे एक, क्योंकि एक ही बार इक्वल का साइन है, और वेरिएबल कितने हैं सर, 2, ए और बी। तो क्या करिए सर, अगर एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल, तो किसी एक को कुछ भी रख लीजिए, क्योंकि एक इक्वेशन पे एक चीज फिक्स करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, बी को 0 लेता हूं। इसके पीछे उद्देश्य मेरा ये है कि बी 0 लेने से ये 0, ये 0, बी 0 लेने से ये 0, ये 0। तो ये ए स्क्वेयर का वर्गमूल ए, और इस ए स्क्वेयर का वर्गमूल ए, इक्वल टू 1। तो 2a इक्वल टू 1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो a की वैल्यू है 1/2। हाँ है ना। अब a की वैल्यू 1/2 लूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस a की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4, b की वैल्यू 0। ठीक है जी। तो 4 × 4 में गया 3/4, एक में 0 गया 1, तो ये मेरे बच्चों हमारा आंसर आ गया 3/4। हाँ है ना। आप कुछ और भी ले सकते हो, दो इक्वेशन, हराम खोर, दो इक्वेशन कहां से दिखाई दे रही है बे, एक ही तो इक्वेशन है, वहां तो इक्वल के बराबर पूछा है, क्या होगा, मजे ले रहे बे। यहां ध्यान से करिएगा काम।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, सबसे पहले तो यहाँ ये पकड़िए कि ए बी सी को जीरो नहीं लिख सकते। ये सवाल ने कंडीशन दे रखी है कि भाई ए बी सी तीनों ही नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं ले सकते। दो इक्वेशन है, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर दो इक्वेशन है ना और वेरिएबल तीन है तो दो वेरिएबल फिक्स करने पड़ेंगे। जैसे ए, अच्छा मैं इसको डिटेल भी समझा सकता हूं और शॉर्ट भी। पहले मैं इसे डिटेल समझा देता हूं, ठीक है, फिर शॉर्ट समझा दूंगा, ताकि हर एक बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाए चीजों को करने में। जैसे ए प्लस वन बाई बी है, हमें वहां पे चाहिए सी प्लस वन बाई ए, ठीक है ना, ऐसा ही चाहिए ना। तो क्या करते हैं, यहां से वैल्यू निकालते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस वन बाई बी इक्वल टू वन, तो वन माइनस वन अपॉन बी आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आएगी बी माइनस वन अपॉन बी। अगर इसे वन ए बाई वन को वन बाई ए कर दूं, यानी पलट दूं, तो आएगा मेरे बच्चे बी अपॉन बी माइनस वन। हाँ है ना भाई, इधर भी पलट दे, इधर भी पलट दिया। बी प्लस वन बाई सी इक्वल टू वन है, तो वन बाई सी को यहीं रखो, बी उधर जाएगा माइनस का, पलटेंगे तो सी की वैल्यू आएगी वन अपॉन वन माइनस बी। हाँ है ना मेरे बच्चे। अब देखिए यार, अच्छा यहां b माइनस वन है या वन माइनस बी है, तो वन माइनस बी में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो b हो जाएगा प्लस का और वन हो जाएगा माइनस का। हाँ है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वन अपॉन माइनस में b माइनस वन, ताकि एलसीएम सेम आ जाए। यानी c की वैल्यू आप माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन बी माइनस वन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कॉमन लेने में। हाँ है ना। अब ये वैल्यू यहां टेक दीजिए, c की वैल्यू क्या थी जी, वन अपॉन बी माइनस वन, प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू क्या थी जी, वन अपॉन ए की वैल्यू थी बी अपॉन बी माइनस वन, बी अपॉन बी माइनस वन। हाँ है ना, लेकिन ये जो वैल्यू थी इसके आगे माइनस लगा हुआ था, इसलिए यहां माइनस लगा था। हाँ है ना, जब आप इसका एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे तो एलसीएम आएगा बी माइनस वन। हाँ है ना, यहां क्या बचा माइनस वन, यहां क्या बचा प्लस बी, तो बेसिकली ये बी माइनस वन ही, तो ऊपर भी और नीचे भी सेम आ गया, सेम आ गया, तो कट के आंसर क्या आएगा वन। यानी सी प्लस वन बाई ए की वैल्यू होगी मेरे बच्चों वन। ये तो है डिटेल, एक बार समझो फिर इसका शॉर्ट भी समझाता हूं। आइए मेरे बच्चे, अब हम इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं, वैल्यू पुटिंग से। भाई सबसे पहली बात तो ये कि एबीसी नॉन जीरो है और हमारे पास दो इक्वेशन है, इसलिए दो वेरिएबल फिक्स करने पड़ेंगे, किसी एक की वैल्यू रख सकते हैं। इक्वेशन है ए प्लस वन बाई बी इक्वल टू वन और बी प्लस वन बाई सी इक्वल टू वन। मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखिए, आपका जो दिल करे वो वैल्यू पुट करिए, लेकिन कोई भी वैल्यू पुट करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज, खासकर ए जीरो ना आ जाए, बी जीरो ना आ जाए और सी जीरो ना आ जाए। क्यों? क्योंकि उसने स्पष्ट बोला हुआ है कि नॉन जीरो है। जैसे मैं सी की वैल्यू वन रख लो यार, यहाँ पे अगर सी की वन रख लूंगा तो वन बाई वन वन आ गया, तो ये प्लस वन उधर जाएगा माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, तो बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही मना किया हुआ है कि एबीसी नॉन जीरो, और वैसे भी बी बटे में आ रहा है, सी बटे में आ रहा है, ए बटे में आ रहा है, तो क्या करिए कुछ ही वैल्यू रख दीजिए। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि b की वैल्यू वन बाई टू रख दूं। आपका ऐसा क्यों रखा? ऐसा इसलिए क्योंकि जब b की वैल्यू वन बाई टू रखेंगे तो पलट के जाएगा तो ये ऊपर का हो जाएगा, तो a प्लस टू इक्वल टू माइनस वन आएगा। भाई वन बाई टू पलटेंगे तो टू बाई वन होगा, तो a की वैल्यू दो उधर जाएगा माइनस का, तो एक में दो गया माइनस एक, तो a की वैल्यू माइनस एक आ गई, b की वैल्यू एक बटे दो आ गई। हाँ है ना। अब b की वैल्यू वन बाई टू यहां रख दो, आपने a और b की ही रखी, तीसरी कोई वैल्यू नहीं रखी। अब इन वैल्यू के आधार पे तीसरी वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू वन बाई टू प्लस वन बाई सी इक्वल टू वन, तो वन बाई सी यहीं रखिए, वन बाई टू उधर ले जाएंगे माइनस का, तो एक में से एक बटे दो घटाएंगे तो मेरे बच्चे वन बाई सी कितना आ जाएगा वन बाई टू। क्या आप सहमत हैं इस बात से?
तो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 1/2। बी भी 1/2 है, सी भी 1/2 है, और ए की वैल्यू है -1। अब रख देते हैं। तो आपने देखा कि सी की वैल्यू कितनी है जी, 1/2। सी की वैल्यू है 1/2। है ना? बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा? अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, इसको मैं समझा रहा हूँ, ये मैंने गलत। तो सी की वैल्यू 1/c आया 1/2। तो जब सोल्व करोगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी भाई, 1/c 1/2 है, तो पलट दोगे तो सी की वैल्यू 2। सी की वैल्यू 2 आई, है ना? ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 1/2। अलग अलग वैल्यू रख के समझाता हूँ, घबराए ना। अब सी की वैल्यू कितनी है जी, 2 +1। ए की वैल्यू कितनी है जी, -1। तो 2, 1/, -1 दो में से क्या, एक आंसर आया, एक। बिल्कुल ना घबराए, और भी वैल्यू पुट करके समझाता हूं। हाय ना मेरे भाइयों, समझे कि नहीं बात को? और आ गया ये। हम इसी सवाल में और भी वैल्यू रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने रखी आप यही रखें। अब आप बताइए, मैं वही वैल्यू पुट करता चला जाता हूं। बस कुछ भी रखिए, /0 ना ले आना गलती से भी। बताइए अब आप क्या रखे जाए। ए की 2, बी की 1 रख लेते हैं जी। ए की 2, बी की 1। हराम खोर, इससे तो आंसर ही नहीं आएगा। रखनी है तो बी की -1 रख फिर, तो तेरा मन ही है तो। अब बी की -1 रख ले। ए की वैल्यू कितनी है जी, 2। बी की -1, तो 1/-1 -1 बराबर 1 आ गया, सही है यहां तक। 2 में से 1 गया, 1, ठीक है। अब बी की -1 यहां हो गई, +1/c बराबर है 1, है ना? तो -1 उधर जाएगा, किसका होगा, प्लस का। तो -1 और 1 2 हो जाएगा, तो 1/c = 2 है। पलटोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। रख दो इसको। अब सी की वैल्यू कितनी है, 2। और ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी, 2/1 है, तो 1/2। सी की वैल्यू 1/2, ठीक है ना? हाँ, अब रखते हैं सी की वैल्यू 1/2 +1 ए की वैल्यू कितनी है, 2। तो 1/2, तो 1/2 और 1/2 1। यानी कुछ भी लेने से आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर आएगा सेम। हाँ है ना मेरे बच्चों? करिए जी, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सवाल।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है तो इस चीज की हमें वैल्यू बतानी है। एक तरीका है डिटेल करने का, अगर आप चाहें डिटेल करना तो आप ऐसा कर लीजिए कि ए प्लस बी यहीं रख लीजिए, सी को इधर ले आइए, माइनस का हो गया, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये आएगा प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहीं प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इधर लाएंगे, माइनस का सी स्क्वायर, टू ए बी उधर ले आइए माइनस का, हाँ है ना। इस तरीके से ये एक दूसरे में वैल्यू पुट करते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हाँ है ना मेरे बच्चों। लेकिन ऐसा मत जाइए, आप बस ये देखिए कि बटे जीरो ना बने, बाकी एबीसी की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए। मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू वन ले लेता हूँ, बी की वैल्यू भी वन ले लेता हूँ, वन प्लस वन टू, तो सी की वैल्यू माइनस दो ले लो और सोल्व कर दीजिए सवाल को। जब आप सोल्व करने जाएंगे तो ए की वैल्यू वन वन और ये दो का वर्ग चार, तो ये आएगा माइनस एक बटे दो, क्योंकि एक और एक दो में से चार गया माइनस दो, एक दो का वर्ग चार एक, तो एक से एक गया एक बटे चार, सी की वैल्यू माइनस दो का वर्ग प्लस चार, एक माइनस एक से एक काटा तो एक बटे चार, तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस एक बटे दो, एक बटे चार और एक बटे चार का जोड़ एक बटे दो, काट पिट मचाओगे तो आंसर आएगा जीरो, काट पिट करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा आपका कितना, जीरो। क्या किसी भाई को दिक्कत है? मर्जी से वैल्यू रख सकते हैं, हाँ है ना। करिए जी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सवाल है। बहुत ही सुंदर मेरे बच्चों, बहुत ही सुंदर। आपने देखना है यहाँ इक्वेशन कितनी है, आप कहेंगे सर दो, नहीं नहीं एक, एक इक्वेशन, और सर वेरिएबल कितने हैं, दो, पी और क्यू, तो कुछ भी एक को रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, उठा के क्यू को जीरो मान लेता हूं, क्यू को जीरो मानूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो पी इक्वल टू आ गया फोर, हाँ है ना, रख देते हैं। पी की वैल्यू चार का क्यूब 64, क्यू जीरो हुआ है, क्यू जीरो हुआ माइनस 64, तो 64 में 64 गया मेरे भाइयों, आंसर आ गया जीरो। वैसे ये ए माइनस बी का क्यूब का फार्मूला खोला हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये बहुत खतरनाक सवाल है, सोच समझ के करिएगा।
है? अरे राजू मैंने पेन कहाँ रख दिया, ये रहे, मिल गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल, इतना खूबसूरत। देखिए यार, बेसिकली यहां पे दिक्कत यह है कि इक्वेशन तो है एक, लेकिन वेरिएबल है तीन, है ना। बड़ा सोच समझ के वैल्यू पुट करनी है। मैं क्या करता हूं, यहां पे ए को जीरो ले लेता हूं। अगर मैं ए को जीरो ले लूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, लेकिन फिर बी इंटू सी जीरो, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो तभी आएगा जब बी और सी दोनों जीरो। इस हिसाब से तो बी और सी तीनों ही जीरो आ गए, एबीसी हो तो रख नहीं सकते। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए को वन रख ले रहा हूं, बी को भी वन रख ले रहा हूं, फिर देखते हैं क्या चेंज आते हैं। ए को वन ले रहे हैं, बी को वन, वन आया, ये प्लस सी आ गया क्योंकि वन इंटू सी, सी आ गया, वन इंटू सी, सी आ गया, तो एक एकम एक, ठीक है ना। तो सी और सी टू सी, ये वन और वन टू, उधर जाएगा ना, वन इंटू वन वन, उधर जाएगा माइनस का, तो सी की वैल्यू आएगी -1/2। देखना एक बार सही है या गलत है। अगर ए की वैल्यू वन रखें मेरे बच्चों, बी की वैल्यू वन रखें, तो सी की वैल्यू क्या -1/2 ही आ रही है ना। बोलो भाई मेरे, हाँ है ना जी, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां रखते हैं, ए की वैल्यू वन है, ये भी वन है। अब बी इंटू सी आते हैं, बी की वैल्यू वन है लेकिन सी की वैल्यू -1/2 है, तो माइनस माइनस +1/2 आ गया। जोड़ेंगे दो एकम दो, 3/2, 2/3 हो जाएगा, पलटेंगे तो। बी की वैल्यू वन है, ये वन है, ये माइनस है, +1/2 है, दो एकम दो और एक, 3/2, पलटेंगे तो ये भी 2/3। अब सी की वैल्यू -1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, ये 1/4, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, तो 4 एकम 4 में 3/4, हाँ है ना। तो 1/4 -3/4, 4 से 4 -1/3, हाँ है ना। अब मेरे भाई एलसीएम ले लो, कितना 3 आएगा, तो ये ऊपर 2 है, जमा ये वाला 2 है, -1, 2 और 2 4 में से 1 गया, 3/3। तो मेरे शेरों आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 1। दैट इज योर आंसर, दैट इज माई डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। इज दैट एब्सोल्यूट ओके और नॉट ओके? आइए आगे करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां आ जाइए। इस वाले सवाल में आप ये देखिए, इक्वेशन कितनी है, x + y + z = 22 और दूसरी वाली 35 है, दो इक्वेशन है। अगर दो इक्वेशन है ना, तो दो वेरिएबल फिक्स करने होंगे, x और y, कोई भी दो फिक्स कर दीजिए, जेड की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, या वाई जेड फिक्स करिए, एक्स की कुछ भी रखिए, यानी कोई एक की ही वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि नियम बताया अगर दो, इसका तो फार्मूला लिखवाया था, फार्मूला लिखवाया था तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, कहां मैंने मना किया इस चीज के लिए आपको। मेरा सुझाव ये है मेरे बच्चों कि अगर आप समझना चाह रहे हैं इस चीज को, तो एल्जेब्रा की तरीके से समझिए यहाँ पे कि दो वेरिएबल कुछ भी रखिए को नहीं छेड़ सकते, तीसरे की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन है। तो तीसरा जेड को जीरो ले लेते हैं, जेड जीरो लेने से ये जीरो हो गया और जेड जीरो लेने से ये जीरो हो गया, तो एक्स वाई आ गया 35 मेरे भाई, हाँ है ना। और जेड जीरो लेने से एक्स प्लस वाई आ गया 22। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान दीजिएगा कि x + y 22 है और एक्स वाई है 35 और z है जीरो, z जीरो है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो, तो ये आएगा y² और ये +x² आ जाएगा, और x - y का होल स्क्वायर होगा x² + y² - 2xy। तो सोल्व करोगे तो 2x² + 2y² यानी दो को मन ले देंगे, ठीक है, x² + y² आ जाएगा,
और माइनस एक्स वाई आ जाएगा। पूरे को जोड़ के 2 कॉमा ले दिया। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमें दे ही रखी थी कितने, 22। अच्छा, इस बात को मैं डिटेल करा रहा हूं, फिर इसको और भी शॉर्ट में समझाता हूं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर मैं इसका दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ है ना, प्लस क्या आएगा 2xy बराबर 22 का और 484। एक्स वाई की वैल्यू है 35, 35 दूनी 70, 70 उधर ले जाएंगे माइनस का, हाँ है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, 484 में 70 गया तो 414। तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू है 414, एक्स वाई की वैल्यू है 35, घटा देंगे तो 2, 414 4 में 5 गया 9 और 10 में 3 गया 7, 379, 2 नीम 18, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 1 7, 758 आपका सही उत्तर है, हाँ है ना। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका ये था यहाँ पे सोल्व करने का सवाल को, कि भाई यहां तक की कहानी हमें समझ में आ गई कि अब हमारे पास ये सवाल है, हाँ है ना। यहां तक तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी कि सर जेड वहां से 0 हो गया और ये सवाल बना। अब मेरे बच्चों यहां पे तुक्का लगाना शुरू करो कि क्या मतलब, ये सिर्फ सोचने वाली चीज है। सेट हो जाए तो बहुत आसान है, नहीं हो तो हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या यार 35 मतलब 2 नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें 35 आए और उनको जोड़े तो 22 आए। सिंपली अगर समझ पाओ तो भाई 35 के टुकड़े होते 7 5 35 होता, वो और तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब आप यहाँ एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू नहीं सोच पा रहे हैं। अगर सोच पाते तो एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट इंप्लाई करा देते, नहीं सोच पाए। जैसे 7 5 35 होता, लेकिन 7 5 12, एक्स प्लस वाई 12 होता तो हम 1 को 7 ले लेते, 1 को 5 और खटाक से कर देते। लेकिन नहीं सोच पा रहे, फिर हमें इसको पूरा करना पड़ेगा। पूरा करेंगे तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ है ना, मेरी बात समझिए, माइनस एक्स वाई 2xy और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर पिछले वाले ही तरीके से सवाल को उठाना पड़ेगा। अगर हम इसको कर पाते फिर बहुत अच्छी बात, क्योंकि एक्स और वाई की जो भी वैल्यू लेते वो यहाँ पे 35 बनाना चाहिए था, हाँ है ना। एक्स और वाई को 10 ले के करो, एक्स को 10 ले लो, वाई को 10 ले लो, हराम खोर 22 थोड़ी बनेगा। 10 जमा 12 लोगे, फिर 10 गुना 12 भी तो 35 आना चाहिए। समझ गए ना, यहाँ तो 22 है, इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते, डिटेल ही होगा यहाँ के बाद। क्लियर है? तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी कल की क्लास में आपसे मिलेंगे और इस आगे की बातों पे चर्चा करेंगे।